मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के अध्ययन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे अध्ययन का विषय है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों के द्वारा विद्रोह किए गए थे, उसके शासन को अस्थिर करने के लिए उसके विरुद्ध जो सुल्तान के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। आज हमारे अध्ययन का विषय यही रहेगा। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन स्थापित करने के पक्ष में था। यह तब तक संभव नहीं था जब तक कि वह देश के कुछ भागों में जो उपद्रव हो रहे थे उनको रोकने में सफल हो। ये माना जाता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में ही कुछ विद्रोह लगातार हो रहे थे उसके शासन को अस्थिर और अशांत करने के लिए। उसमें से कुछ विद्रोह हैं जो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। पहला वाला विद्रोह जो है 1299 ईस्वी में नव मुस्लिम मंगोलों का हुआ था, जिन्होंने गुजरात अभियान से लौटते समय जालौर के निकट लूट के माल के बंटवारे से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था सुल्तान के विरुद्ध, किंतु यह विद्रोह दबा दिया गया था। इस विद्रोह के बाद मंगोल भागकर रणथंभौर के राणा हमीरदेव के यहाँ चले गए थे। एक तरह से इसको शरण, राजनीतिक शरण बोल सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा विद्रोह और हुआ था। दूसरा विद्रोह सुल्तान के स्वर्गीय भाई मोहम्मद के पुत्र अकद खां ने, जो कि वकील दर था, उस समय किया जब सुल्तान रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था और कुछ दिनों के लिए तिलपट के निकट शिकार खेलने के लिए रुक गया था। जब सुल्तान शिकार खेलने में व्यस्त था तब अकद खां ने अपने कुछ सैनिकों के साथ सुल्तान पर आक्रमण करके उसे अधमरा कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु होश आने पर अलाउद्दीन ने अकद खां के विरुद्ध विद्रोह को विफल कर दिया और उसका वध कर दिया था। तीसरा एक विद्रोह और है। तीसरा विद्रोह जब अलाउद्दीन रणथंभौर का घेरा डाले हुए था, उस समय बदायूं के राज्यपाल मलिक उमर ने और उसके भाई जो कि अवध के राज्यपाल मंगू खां द्वारा किया गया था। ये दोनों अलाउद्दीन की बहन के ही पुत्र थे, किंतु सुल्तान ने अपने कुछ विश्वासपात्र अमीरों के नेतृत्व में सेना भेजकर इस विद्रोह का भी दमन कर दिया था। दोनों विद्रोहियों का सुल्तान के आदेश से वध कर दिया गया था। इसी तरह से एक चौथा विद्रोह और हुआ था इसी समय। चौथा विद्रोह सुल्तान अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय ही हाजी मौला का राजधानी दिल्ली में हुआ था। हाजी मौला भूतपूर्व कोतवाल फखरुद्दीन का मुक्ति प्राप्त दास था और इस समय दोआब में बरतोला नामक कस्बे का शहना भी था। उसने दिल्ली के कुछ विद्रोहियों को इकट्ठा करके दिल्ली के कोतवाल बायजीद तिर्मिस का वध कर दिया और अलबी नामक एक व्यक्ति को, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री का ही वंशज था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं ने सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न किया। किंतु मलिक हमीदुद्दीन ने अलाउद्दीन के द्वारा रणथंभौर से इस विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली भेजा गया और विद्रोही को हराकर मार डाला गया। इस तरह से इन विद्रोहों को खत्म किया गया और उनका अंत किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक के बाद जो ये अनेक विद्रोह हुए, उनसे सुल्तान को यह विश्वास हो गया कि मौजूदा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई मौलिक दोष है। अपने विश्वासपात्र दरबारियों के साथ उसने इस समस्या पर गहन विचार विमर्श किया और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्रोह के 4 प्रमुख कारण उसने माने। सुल्तान को लगा कि कुछ कारण है जिसके कारण जो अमीर हैं वो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करें। एक तो उसने माना कि सुल्तान को जनता और अपने पदाधिकारियों के भले और बुरे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, मतलब सुल्तान को सही जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, जो मद्यपान था वो एक सामान्य रिवाज था। अमीर मद्यपान की सभाओं का आयोजन करते थे और उसके बाद में सुल्तान के विरुद्ध बड़ी निर्भीकता से बातें किया करते थे और उसके बाद संभवतः वो षड्यंत्र और विद्रोहों की योजना बनाने लगते थे।
तीसरा एक कारण माना कि अमीरों में सामाजिक मेल मिलाप और परस्पर आपसी संबंध जो है वह सुल्तान के विरुद्ध संगठित होने का उनको एक अवसर मिल जाता है। विवाह संबंध या कुछ तरह के जो आयोजन होते थे उसमें वह अमीर इकट्ठे होते थे और सुल्तान के विरुद्ध कहीं ना कहीं विद्रोह की योजनाएं बनाने लगते थे। गुटबाजी जैसा जो व्यवस्था थी उसका निर्माण होने लगता था। इसके अलावा चौथा उसने माना कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों के पास अत्यधिक धन है। इन लोगों ने अपने पास जो धन है उसका उपयोग षड्यंत्र और विद्रोहियों के विषय में करना आरंभ कर दिया था। तो ये 4 कारण माने थे अलाउद्दीन ने, जो कि सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह के कारणों में प्रमुख माने जाते थे। अब इन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए कौन से 4 अध्यादेश सुल्तान ने दिए थे वो अब मैं आपको आगे इसमें बता रही हूँ। विद्रोह के कारणों का पता लगाने के बाद अलाउद्दीन ने उनको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। इस संबंध में उसने निम्नलिखित 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला अध्यादेश था जिसके अंतर्गत उसने माना था, पहले आदेश के अंतर्गत मिलक यानी कि सरकारी अनुदान, इनाम और वक़्फ़ यानी कि धार्मिक अनुदान के रूप में दी गई भूमि जब्त कर ली जाएगी। सुल्तान के इस आदेश के बाद, जैसा कि इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि मलिकों, अमीरों, राजकीय कर्मचारियों और चोटी के व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी न मिलता था। मतलब इस तरह से जो सब चीज़ें थी वो इकट्ठी कर ली गई थी सुल्तान के द्वारा। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया गया और अमीरों के घरों, दफ्तरों, नगरों में गुप्तचर नियुक्त कर दिए गए जो नियमित रूप से उनके क्रियाकलापों के बारे में सुल्तान को रिपोर्ट भेजा करते थे। इन गुप्तचरों के भय से अमीर बुरी तरह से आतंकित हो गए थे और वे हर कार्य को करने से डरने लगे थे, जिससे सुल्तान को उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह हो गया हो। तो इस तरह से एक दूसरा ये डाला गया था कि गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था और ये गुप्तचर उन अमीरों के आसपास मंडराते थे और उनके क्रियाकलापों की सूचना सुल्तान को देते थे कि वे कार्य ठीक कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। तो इससे अमीर डरने लगे थे। ये एक बहुत कठोर अध्यादेश था। तीसरा था, राजधानी में मद्यपान और पान का निर्माण और प्रयोग को निषिद्ध कर दिया गया था। जो एक तरह से उत्सव वगैरह मनते थे उनका उसने कहीं ना कहीं एक तरह से मान सकते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया था और जो मद्यपान है उसके प्रयोग को निषिद्ध कर दिया गया था ताकि वहाँ बैठ कर के वो सुल्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या गुटबाजी न कर सके। चौथा अध्यादेश था, अमीरों के परस्पर मिलने जुलने, विवाह संबंधों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अमीरों के सामाजिक मेल मिलाप और गोष्ठियों का अंत हो गया था। चौथा अध्यादेश था कि अमीर जो आपस में मिलते जुलते थे कुछ समय के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि वे सामाजिक रूप से न तो सुल्तान की निंदा कर सकें और न ही सुल्तान के विरुद्ध कोई कार्य कर सके। इस तरह से सुल्तान अलाउद्दीन के 4 ये अध्यादेश थे जिनके आधार पर उसने उद्दंड अमीरों को, विद्रोहियों को पूर्ण तौर पर नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उपयुक्त आदेशों के लागू होने के बाद विद्रोह की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई और राज्य के उच्च अमीर, पदाधिकारी और जनता बुरी तरह से आतंकित हो गए तथा भविष्य में किसी ने भी विद्रोह करने का साहस नहीं किया सुल्तान के विरुद्ध। इसी के साथ हमारा ये जो अध्ययन है यहाँ समाप्त होता है।